अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करते हैं अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। टाइम हुआ है सुबह के 5 बजे हैं, मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे अभी सो रहे हैं। तो आ गई हूँ किचन में और बच्चों के पहले है ना लंच बॉक्स को है ना सेपरेट कर दूँगी, जिससे कि है ना लंच इसमें बच्चे लेके जाएंगे, तो इसलिए मैंने अलग कर दिया है बर्तनों से। आज का है ना व्लॉग आप स्किप करके मत देखिएगा। 2-3 रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब टोटल आज जो भी बनाऊंगी आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो इसलिए पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच में ले जाने के लिए पनीर की सब्जी। तो बड़े बेटे को शाही पनीर बहुत पसंद है, पर आज है ना मैं कुछ ट्विस्ट मतलब इंस्टेंट आपके साथ है ना पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे है ना मैंने है ना टमाटर लिया है, लहसुन अदरक लिया है। और आज मैं ना प्याज का यूज़ नहीं करूँगी शाही पनीर में, सिर्फ टमाटर के साथ बनाऊँगी। और आज हम बनाएंगे चीज़ी है ना शाही पनीर बनाएंगे, और बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, और खाने में तो बहुत ही बेस्ट होता है, और बच्चों को तो स्पेशली बहुत ही पसंद आता है। तो कर लेते हैं पहले तैयारी। तो यह मैंने एक पैन, तो पैन में मैंने डाले थोड़े से काजू और अदरक। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया, उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ 4-5 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। प्याज तो पहले ही मैंने इसमें डाला नहीं है आज। और बिना प्याज डाले भी है ना बहुत अच्छे से है ना ग्रेवी हमारी बनेगी। और यहाँ पे मैंने लिया है 4 टमाटर लिए हैं, तो टमाटर ज़्यादा खट्टे नहीं हैं। तो ये हल्की सी ना ये पुराने टमाटर हैं, तो उसी को मैं चेक कर रही थी कि बाहर से देखने में अच्छा लगता है, पर अंदर से ना बहुत बार ख़राब हो जाते हैं। तो 4 में से 3 सही निकले थे, चौथा है ना ख़राब निकला था। तो टोटल मैंने 3 टमाटर डाले हैं इसमें। और तो आधा ग्लास डाल दिया है पानी, और पैन को चढ़ा देंगे गैस पर। ग्रेवी के लिए मैं इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी, इतने में अपना बाकी काम करूँगी। तो मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम पर ये पकता रहेगा। इतने है ना मैं आटा है ना गूँध लेती हूँ। और आज मैं इसमें आटा गूँधी हूँ क्योंकि आजकल है ना मैं शाम को फ्रेश ही आटा गूँधती हूँ, बच्चे खाएँ या मैं खाऊँ। तो अभी सिर्फ बच्चों के लिए गूँध रही हूँ, तो और 2-4 रोटी दोपहर में बनेगी उसके लिए। ज़्यादा आटा है ना गूँध के मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि है ना ब्लैक सा हो जाता है। अब विंटर आ रही है ना हमारे यहाँ, तो अब हल्की हल्की ठंड शुरू होने लगी। सुबह में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, दिन में तो गर्मी होती है, तो इसलिए मैं उतना ही आटा गूँध रही हूँ जितना कि है ना अभी मुझे ज़रूरत है। तो ज़्यादा आटा गूँध के नहीं रखूँगी, तो इसलिए मैं इस कटोरे में ही गूँध लूँगी। अब फैमिली अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब मेरे लिए तो विंटर आने वाली है, तो विंटर मेरे लिए अच्छे दिन है। क्योंकि ना गर्मी से ना बहुत दिक्कत हो जाती है कुकिंग करने में ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और अधिकतर मेरा कुकिंग का ही काम होता है। तो सर्दी में आराम रहता है, क्योंकि जो किचन है गर्म रहती है, ठंड वगैरह नहीं रखती, अपना काम आराम से करते हैं। थोड़ा कपड़े वपड़े का काम फैल जाता है, पर वैसे गर्मी से बचाव हो जाता है। तो यहाँ मेरा है ना जो टमाटर मैंने और काजू पकने के लिए रखा था वो पक गए, उनको है ना कवर कर दिया, ठंडा हो जाएगा। इतने में अपना बाकी काम कर रही हूँ। तो अभी है ना यहाँ है ना बर्तन अरेंज कर रही हूँ, इतने टमाटर ठंडा होगा। और अभी है ना टाइम हुआ है 5:20 के करीब हुआ है। तो अभी पहले बर्तनों को है ना अरेंज कर देती हूँ, उसके बाद मशीन लगाऊंगी। तो फैमिली टाइम हो गया 5:40 हो गए, और ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। तो मशीन लगा देती हूँ। पता नहीं जब से है ना बारिश वारिश मतलब आई है ना, पानी का है ना इतना कम हो गई है सप्लाई। पहले इतना अच्छा पानी आता था, अब इतना स्लो पानी आता है ना। तो अभी से मैंने मशीन लगा दी है। और यहाँ हमारा टमाटर भी है ना ठंडा हो गया, तो इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो पहले बना लेती हूँ सब्जी। तो इसको है ना ग्रेवी है ना इससे स्मूथ बनेगी बिल्कुल, और बहुत जल्दी बन जाएगी। अभी आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगी। और खाने में है ना कोई भी फ़र्क नहीं लगेगा, शाही पनीर के जैसा ही टेस्ट आता है। बच्चों को स्पेशली है ना ये वाली सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है। ये वाली सब्ज़ी ना ईवान भी आसानी से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिखता नहीं है ना, ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ रहती है। तो मैं इसका पेस्ट बना के ले आई हूँ। जार में ना मैं है ना मैंने लिया है लहसुन अदरक, एक हरी मिर्च और मूंग की दाल। इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। तो इसका मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी जब बच्चों को छोड़ के आऊँगी। तो आपके साथ मैं एक ब्रेकफास्ट की भी रेसिपी शेयर करूँगी कि हेल्दी ब्रेकफास्ट आप बच्चों को भी दे सकते हो, खुद भी खा सकते हैं। तो दोनों ही तरह से मैं आपको बताऊँगी कि आप बच्चों के लिए बना रहे तो किस तरह से बनाएं, और अपने लिए किस तरह से बनाएं। तो पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो बहुत ही कम पानी के साथ ना इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है, हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। तो थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बना लूँगी मैं। तो इसको भी रख दूँगी मैं। तो
ऐसा नहीं है, आप हाथों हाथ भी बना सकते हैं। तो मैं तो अभी इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है और जार ना गंदा था तो मैंने उसी में है ना इसको कर लिया, क्योंकि टमाटर ही पीसा था तो उसमें थोड़ा बहुत लगा था वो इसमें आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हाथों हाथ बना कर भी ना इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने पीस लिया है पेस्ट भी। बस मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी ना, मूंग दाल है, अगर आपके छोटा बेबी आप फीड कराते हैं ना तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है मूंग दाल। और यहाँ पे फैमिली है ना, मैं है ना यहाँ दो केले थे, 3 केले हैं एक्चुअली, पर ना ये काफ़ी है ना सॉफ्ट हो गए हैं, सोगी से हो गए हैं, बच्चे खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे है ना मैंने 2 केले लिए हैं, पर 2 में से है ना आधा ख़राब निकला है, तो 1.5 केला है, 1.5 केला मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ वेज पैनकेक। तो यहाँ पे मैंने 1.5 केला लिया है, उसमें डाला है 4-5 टेबल स्पून चीनी डाली है और थोड़ा सा डालूंगी दूध, रूम टेम्परेचर का दूध है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ बैटर बना लेंगे। तो आधा ग्लास मैंने यहाँ दूध डाला था बैटर बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटी कटोरी मैदा और 1 टीस्पून, छोटी वाली जो स्पून होती है, बेकिंग पाउडर। दोनों को छान लिया है। अब हमने जो केले और दूध का बैटर बनाया थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा दूध और वो केले का जो हमने है ना पेस्ट बना के रखा है वो हम इसमें डालते रहेंगे। और यहाँ मैंने विस्क कर लिया है। अच्छे थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो इससे फैमिली ये होगा ना कि लम्स नहीं आएंगे। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा और लम्स भी आ जाएंगे। और जो हमने बैटर बनाया है पेस्ट दूध का, वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कम लगता है तो आप ना अलग से भी दूध डाल सकते हैं। तो ये देखिए पूरा ही दूध लग गया है, तो मतलब 1.5 केला था और आधा ग्लास मैंने यह दूध का यूज़ किया। और यहाँ 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ वनीला एसेंस। आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। इससे ये होता है ना फ्लेवर वैसे ही आएगा। जो यहाँ पे मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच देसी घी। आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मुझे जल्दी है, बटर को मेल्ट करना पड़ेगा तो है ना, इस वजह से मैंने यहाँ देसी घी का डाला है। आप ना यहाँ पे है ना मतलब कोई भी है ना ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस जिसमें खुशबू हो वैसा ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है। तो अब बना लेती हूँ उसको। मैंने रेस्ट के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए। पहले है ना सब्जी बना देती हूँ, दोनों बच्चे उठ चुके हैं। तो यहाँ पे है ना पहले पनीर की सब्जी बना रही हूँ। मैं वेज पैनकेक बना रही हूँ। आप है ना एग पैनकेक की रेसिपी भी मैंने पहले आपके साथ शेयर करी है। अगर आप एग खाते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो एग आजकल अब अभी हम खा नहीं रहे, तो हमारे पास एग नहीं था, तो इसलिए मैं बना रही थी बनाना पैनकेक। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है, थोड़ा सा मैंने है ना रिफाइंड ऑयल डाला है और थोड़ा सा मैंने बटर डाला है, क्योंकि अगर खाली बटर का यूज़ करेंगे ना तो बटर ना जल जाता है। तो उसके लिए या फिर देसी घी या फिर थोड़ा सा है ना ऑयल का यहाँ यूज़ करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा डाला है इसमें मैंने हींग, क्योंकि ये पनीर है तो डाइजेशन में। यहाँ पे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर। बहुत फटाफट सब्जी ये वाली बनती है फैमिली। और जो हमने पनीर कट करके रखा था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी और लाल मिर्च के साथ है ना जो हमने डाला उससे से कोट हो गया। अब इसमें डाल देंगे जो हमने प्यूरी बना के रखी थी, वो डालकर इसको कवर कर कर है ना मीडियम फ्लेम पर हमें इसे है ना पकाना है। हमारे टमाटर वगैरह पहले से ही पके हैं तो इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, नॉर्मल लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च और नमक। स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर देंगे और इसी के साथ है ना हमें इसे पकाना है। जो मसाले हैं वो पक जाएं। थोड़ा सा आप यहाँ पानी भी डाल सकते हैं, पर मेरे को लंच बॉक्स में देनी है तो मैं ज़्यादा ग्रेवी मुझे नहीं रखना, इसलिए मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है। तो हमारी पनीर है ना 5 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया था। अब इसमें डाल देंगे हम 1 क्यूब्स ना मैं डाल रही हूँ चीज़ की ग्रेट करके। इससे ना बहुत ज़्यादा क्रीमी बनता है, बच्चों को खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना स्पाइसी नहीं लगता है। ये अगर आपके बच्चे भी स्पाइसी नहीं खा पाते ना तो एक बार बना के देखिएगा। अब ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना 2 मिनट के लिए और इसे पका लेंगे, क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाली है वो मेल्ट हो जाए। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है। गैस को बंद कर देंगे तो हमारा इंस्टेंट चीज़ी पनीर रेडी हो गया है। तो ये देखिए इतना मैंने बच्चों के लिए निकाल दिया लंच बॉक्स के लिए। इसे अलग रख देती हूँ जिससे कि ठंडा हो जाए, बच्चों को लंच में मुझे देना है। तो अब बना लेती हूँ पैनकेक। बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा देसी घी लगाया था, उसको है ना टिश्यू पेपर से रब कर दिया था। अब यहाँ पे किसी भी है ना यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप लिया 1/4
साइज़ का, तो जितने बड़े आपको बनाने हैं ना तो इससे एक साइज़ के बनेंगे। तो मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को मुझे लंच में देना है। तो इसको कवर कर दिया मैंने, 1 मिनट के लिए इनफ होगा। तो 1 मिनट बाद देखते हैं, 1 मिनट हो गया। फैमिली इस पे है ना, ज़रूरी नहीं है फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है क्योंकि पैन मेरा हल्का है और इसमें हल्के हल्के बबल्स आने लगेंगे तो इसको है ना फ्लिप कर देंगे। हल्का सा मैंने ऊपर से देसी घी डाला है, बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी है ना ये हुआ नहीं, ये पहचाने, अगर ये नहीं सिका होगा ना तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो अब है ना इसको फिर से है ना फ्लिप कर देती हूँ। सिका नहीं होगा ना तो ये पैन को छोड़ेगा नहीं, ये देखिए अब आराम से है ना निकल जाएगा। अब इसको फ्लिप कर देंगे और दोनों साइड से पका लेंगे। एक साइड से तो सिक गया, दूसरी साइड से भी सिक गया। तो हमारा एक पैनकेक है ना रेडी हो गया। ये देखिए हल्का सा मैंने और सेक लिया है, थोड़ा सा है ना, क्योंकि बच्चे लंच में लेके जाएंगे तो अच्छे से सेक दे रही हूँ, जिससे कि ठंडा होने के बाद भी नहीं बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। फैमिली मीडियम ही रखेंगे क्योंकि ना नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से ना जल जाएगा। तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा ना टाइम लगता है इसमें क्योंकि अंदर से प्रॉपर नहीं से क्या होगा ना तो कच्चा लगेगा, बच्चे खाएंगे नहीं। पे मैंने 5 पैनकेक बना लिए हैं, तो 2 मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में रख दिए और ये 3 है, ये मैंने बच्चों के लिए यहाँ प्लेटिंग की है, तो दोनों बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। तो अब बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। तो बच्चों ने पैनकेक खा लिया है तो छोटे छोटे 2 पराठे भी बना दिए थे दोनों बच्चों के लिए, तो वो खा रहे हैं। इतने मैं लंच पैक कर रही हूँ, पनीर की सब्ज़ी और पराठा दिया है। तो फैमिली दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ मैं। तो पैनकेक बनाए थे तो काफ़ी लेट हो गया था, तो फटाफट दोनों को छोड़ के आई हूँ। और अभी गर्मी इतनी लग रही है पर कपड़े चेंज नहीं किए, 8:30 हो गए, 8:30 हो गए हैं। तो पानी जाने में आधा घंटा बचा है। तो पहले है ना किचन में जो फैली है ना, कुछ भी वॉश नहीं किया था बर्तन, तो वो सब है ना बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। सब्जी बची है, बच्चे लंच में लेके गए हैं, कुछ खा के भी गए हैं, तो इसको रख दूंगी, बच्चे दोपहर में यही खाएंगे। और अपने लिए भी है ना मुझे कुछ बनाना है, सबके लिए बच्चों की पसंद का बना रही हूँ तो कुछ अपने भी। तो पहले है ना कूड़ा बाहर डाल देती हूँ क्योंकि कूड़े की गाड़ी पीछे आ चुकी है, तो इधर भी आने वाली है। उसके बाद है ना बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद जाके अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी ताकि तसल्ली से है ना फ्री होके मैं अपना ब्रेकफास्ट कर पाऊँ। सारा कचरा बाहर डाल दिया है डस्टबिन को। जब भी है ना जो ड्राई वाला हिस्सा होता है उसको तो मैं 2-3 दिन में वॉश करती हूँ, पर जो जिसमें मैं किचन का है ना फूड मतलब खाना वाना डालती हूँ उसको तो डेली वॉश करती हूँ क्योंकि ना स्मेल हो जाती है, क्योंकि खाना रहता है उसमें। तो पॉलीथीन लगा दिया। अब ये सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चों ने ना कुछ छोड़ा है, इवान ने, क्योंकि पैनकेक खा लिया था, पेट भर गया था। पर ये भी होता है ना कि एक दूसरे को देखे कि भैया पनीर रोटी खा रहा है तो वो भी मुझे खाना है, तो थोड़ा बहुत खाया था, बाकी छोड़ के गया है। कर लिए है, बर्तन वॉश कर लिए, अपने लिए बना रही ब्रेकफास्ट। तो फैमिली ये जो मैंने सुबह मूंग की दाल, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन डाल के पीसा था, उसमें से मैंने थोड़ा सा बैटर ले लिया, बाकी रख दिया। शाम को बच्चों के लिए चीला बना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने गाजर को कद्दूकस किया, शिमला मिर्च और प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और चाट मसाला और नमक डालकर है ना इसको है ना मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसका चीला भी बना सकते हैं, पर मैं आज चीला नहीं बना रही हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ सेम सेम खाते हैं ना तो मन नहीं करता है खाने का। तो आज मैं आपके साथ दूसरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे खाती हूँ बना के। यहाँ पे मैंने एक तवा लिया, तवे पे लगाऊंगी देसी घी। आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, पर देसी घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने जो बैटर बनाया उसको लगा देंगे ब्रेड पे। तो यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड लिया, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। तो इस पे पूरे बैटर को है ना इस तरह से लगा देंगे। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं और आपके बच्चे वेजेस नहीं खाते तो आप है ना प्लेन भी लगा सकते हैं। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने है ना अच्छे से है ना दोनों साइड हम इस पे लगा देंगे और दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम रखेंगे क्योंकि मूंग की दाल पकने में टाइम लेगी। फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में मैंने रखा है और दोनों तरफ मैंने बैटर को लगा दिया है। अब दोनों तरफ से अब ऊपर भी थोड़ा सा है ना मैं देसी घी लगा दूंगी और अब इसको पलट दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से बनता है, बहुत टेस्टी और फीलिंग भी होता है। अब आपको ना 2-3 घंटे तक ना फैमिली भूख नहीं लगेगी, क्योंकि अभी मैंने लंच नहीं बनाया, लंच भी बनाना है और आज लंच में बनाऊंगी मैं, तो वो उसे बनाने में भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा अच्छे से ना
बनाया है, क्योंकि आजकल अंडा वंडा तो खा नहीं रहे हैं, तो इस टाइप से है ना अच्छे से फीलिंग होता है पेट काफ़ी टाइम तक। तो यहाँ मैंने ना होममेड टमाटो केचप और हरे धनिए की चटनी के साथ अपने लिए सर्व किया है। बच्चे तो स्कूल गए, हस्बैंड अभी आए नहीं है, तो फैमिली में मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। पूरा सूट ना मेरे पसीने में भीग गया है। अब जा रही हूँ, पहले चेंज करूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया है, थोड़ी सी एनर्जी अब आ गई है। अब जो है ना बर्तन गंदे हुए थे ब्रेकफास्ट अपने बनाने के लिए, तो उनको क्लीन कर रही हूँ और थोड़ा प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद जो घर में फैला है उसको देखिए। यहाँ पे बच्चों के, आप सोच रहे होंगे लंच बॉक्स तो यहीं है, बच्चे क्या लेके गए, तो दूसरे वाले लंच लेके गए, इसमें आ नहीं रहा था क्योंकि रोटी थी, सब्जी थी, फिर पैन केक था, तो जो दूसरा वाला था दोनों बच्चों का वो लेके गए। तो मैं रास्ते से लेके आई थी टमाटर, ये लंबे वाले टमाटर है ना, ये खट्टे नहीं होते, तो सैलेड के लिए ये सही रहते हैं। तो यहाँ पे जो फैला है वो सब समेट लिया है। हस्बैंड भी आ गए हैं बाहर, गाड़ी पार्क कर रहे हैं। क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि ये ना अभी जो लंच में बनाऊँगी तो नहा के आऊँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी। हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उन्हें देखते हैं वो क्या खाएंगे। अभी तो नहाएंगे वाएंगे, टाइम लगेगा, इतने में अपना क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। जहाँ कल है फ्राइडे, तो जहाँ की बेडशीट आज मुझे चेंज करनी है वहाँ की करूँगी। अभी है ना हस्बैंड का रूम भी क्लीन करना है, और फाइनली आज मुझे इंतज़ार करते करते मुझे खुद को ही करना पड़ा है। दोबारा क्लीनिंग का नंबर आ गया है, मतलब कह रही हूँ पंखे वगैरह का। और यहाँ की ना ये बेडशीट है ना जो लाई थी उन्हीं में से एक है, दूसरी वाली बिछाई थी वो ज़्यादा बड़ी आ गई। ये साइज़ सही है, हल्का सा है ना उस साइड, दूसरी साइड फोल्ड कर देती हूँ। सेम मतलब चीज़ें सेम है ना, प्राइस है, पर फिर भी ना वो वाली ज़्यादा लंबी है, ये थोड़ी छोटी है, पर ये वाली इस पर बिल्कुल सही आई है। तो हस्बैंड को अभी कुछ नहीं खाना है, वो सीधा है ना लंच ही करेंगे, तो इसलिए मैं अपना क्लीनिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर आने वाली है कभी भी। तो आजकल उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम से आती है वो भी घर से। तो अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में, तो यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ। और बेडशीट है ना मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी इतनी गंदी नहीं हुई है, क्योंकि कलर इसका ऐसे ना लाइट शेड वाली लगाती हूँ ना तो जल्दी गंदी होती है बेडशीट। तो फैमिली अब आ गई हूँ मैं हस्बैंड के रूम में, और आप सोच रहे हो कि ये जी क्या बोलते हैं आप, जीना, या यहाँ पे तो पता नहीं क्या कुछ और बोलते हैं, मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, तो मैं तो जीना ही बोलती हूँ। तो लेके आई हूँ। बाकी रूम में तो मैं नहीं करती हूँ। ये वाला रूम का पंखा ना फैमिली इतना गंदा हो गया ना, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि किचन के बराबर में है ना, जो भी है ना खाना मतलब धुआं वुआं उड़ता है ना वो सब इसी रूम में आता है। और बाहर के तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, मतलब स्टेयर पे जीने पे तो नहीं चढ़ पाती हूँ, वैसे ही झाड़ू से झाड़ देती हूँ। पर यहाँ का ना बहुत ज़्यादा चिकना हो गया, वो ऐसे नहीं होगा। इधर हाउस हेल्पर भी मेरी आ गई है, तो जा रही हूँ गेट खोल के आती हूँ। उसको बोलूँगी कि पहले है ना बाहर लगा ले झाड़ू पोछा, मतलब बाहर जो हमारा आंगन है बाहर स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे वो करेगी, इतने में ही यहाँ का कर लूँगी, क्योंकि बाकी रूम की मैंने डस्टिंग कर ली है, बस यही रूम बचा है। तो अब लेके आई हूँ कॉलीन, पर मेरा काम नहीं बना क्योंकि एक हाथ से ना नहीं हो पा रहा था कॉलीन से। तो जितनी भी एक्स्ट्रा डस्ट थी वो तो मैंने हटा दी है, पर सोचा था कि कॉलीन से ना मतलब अच्छे से क्लीन कर दूँगी, पर नहीं हो पाया मेरे से। एक हाथ, दोनों हाथ की ज़रूरत थी, और फिर मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा था। मैंने कहा क्या फ़ायदा, गिर विर गई, तो बस जो एक्स्ट्रा डस्ट थी वो मैंने हटा दी है। तो मेरा क्लीनिंग का काम हो गया है। फिर भी डस्ट गिरी थी, इसको साफ़ कर दिया, अब इसको इसकी जगह पर ले जाके रख देती हूँ। उनसे कह रही थी, वो कह रहे हैं कि कर देंगे, पर आखिरकार मुझे ही करना पड़ा, पर मैंने कर दिया जैसे भी मुझसे हुआ। तो अभी यहाँ पे सारी डस्ट नीचे गिरी थी क्योंकि बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, तो बेडशीट बिछा देती हूँ यहाँ की। नहा के आ चुके हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कि जल्दी से मेरा रूम क्लीन करो, तो मैं सोऊंगा, तो बेडशीट डाल देती हूँ, फिर अपना आराम से सोएंगे। बेडशीट भी बिछा दी हूँ, बस मशीन में कपड़े रह गए हैं वो मुझे और डालने हैं, तो पीछे वो धुलाई कर दे हाउस हेल्पर, उसके बाद डालूंगी तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा यहाँ का। अभी मैंने धनिया लिया था, तो आज मैं बनाऊंगी कड़ी पकोड़ा। अपने सब आज सबके पसंद का बन रहा है, तो हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैं बनाऊंगी कड़ी पकोड़ा।
और यहाँ मैं हाउस हेल्पर से कह रही हूँ कि मैं कड़ी पत्ता उधर से लाना भूल गई थी, मतलब सुबह मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। तो दही देखा मैंने, थोड़ी खट्टी सी हो गई, तो मैंने कहा आज कड़ी बनाऊंगी। तो उससे बोल रही हूँ कि पीछे है ना कड़ी पत्ते का पेड़ है, बता रही थी तो कि वहाँ से मेरे को थोड़ा सा कड़ी पत्ता ला दो, क्योंकि मुझे है ना कड़ी है ना बनानी है। तो कह रही है ठीक है मैं ला दूँगी अभी काम करके। तो ये देखिए फैमिली उसने ला दिया। तो मैंने थोड़ा सा धनिया और कड़ी पत्ता, इतना सारा तो यूज़ नहीं होगा, तो एक है ना डंडी बहुत रहेगी। ये देखिए कड़ी पत्ते की। तो आज है इनको है ना वॉश करके रख लूँगी, अभी नहा के आऊँगी तब बनाऊँगी कड़ी। काम सारा हो गया, ये कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए और ना अभी बनाऊँगी कड़ी। और है ना बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। आप ना फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, एक बार बना के देखिएगा। बिल्कुल है ना ढाबे स्टाइल आज मैं आपके साथ बनाऊंगी कि यहाँ पर है ना ढाबे पे किस तरह से देते हैं। घर पे तो मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि ना बच्चे है ना नहीं खाते हैं उसमें कुछ ना साबुत मसालों का हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों के लिए पनीर रखा है, तो इसलिए मैंने कहा आज है ना बच्चे खाएं या ना खाएं, मैं अपने लिए बनाऊंगी। घर का सारा काम हो गया है, क्लीनिंग ऑल हो गई है, सफाई वफाई सब हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद आऊँगी तब फिर है ना बनाऊँगी कड़ी। और जो भी रूटीन होगा आफ्टरनून का वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग में बने रहिए। आती हूँ थोड़ी देर में नहा के आ चुकी हूँ। टाइम हो गया है 12:10 हो गए हैं। नहाए हुए तो मुझे 10-15 मिनट हो गए, थोड़ी देर रेस्ट किया था। हस्बैंड गए हैं इवान को लाने के लिए। और अभी है ना बाल देख रहे हैं आप, मेरे बाल कंघी नहीं किए, जूड़ा ऐसे ही बनाए, क्योंकि अभी बनाने की कड़ी तो टाइम लगेगा उसमें, तो इस वजह से बाल को ऐसे ही बांध के रखा है। तो फैमिली आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने लिया है दही, तो ये ½ kg दही है, उसमें मैंने डाला है 1 कटोरी डाला है बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो जो नॉर्मल कड़ी है वो तो आप जैसे बनाते हैं ना वैसे भी बना सकते हैं, पर ना इसमें जो तड़का और पकौड़ी हम बनाएंगे ना वो थोड़ा हम अलग तरीके से बनाएंगे, उससे ना कड़ी का टेस्ट, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे है ना मैंने है ना सब चीज़ें डाल दी और मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और जितना हमारा बैटर था 4-5 गुना है ना पानी मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला है, क्योंकि अभी ये पकेगी भी। और अभी इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बता रही हूँ आपको, मैंने बनाया था अपने लिए और हस्बैंड के लिए कि बच्चे नहीं खाते, स्पेशली सुहान। तो सुहान ना मांग मांग के फैमिली दोनों टाइम, पहली बार है कि पनीर के सामने ना उसने कढ़ी को है ना चूज़ किया, मतलब दोनों टाइम उन्होंने कढ़ी खाई थी और कह रहे थे मम्मा बहुत टेस्टी लग रही थी। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें उबाल आ गया है, तो अब इसमें डालूंगी नमक। मैंने पहले नमक नहीं डाला था, बहुत बार ना कढ़ी ना फट जाती है दही में अगर नमक डाल देते हैं। तो मैंने है ना अभी अब डाला है। तो अब इसमें उबाल आ गया, इस फ्लेम को कर दिया है मीडियम, ये मीडियम फ्लेम पर पकेगी। तो अब हम बना लेते हैं पकौड़ी। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, उसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। तो फैमिली इसकी ये जो पकौड़ी होती है ना, ये मसाले वाली पकौड़ी का यूज़ करते हैं जो ढाबे पे मिलती है, नॉर्मल नहीं होती है जैसे हम लोग घर में बनाते हैं ना कड़ी पकौड़ा, उसमें है ना हम कुछ भी नहीं डालते हैं, मसाला वगैरह का यूज़ नहीं करते। अब इसका एक बैटर बनाएंगे, इसमें हमें आगे और चीज़ें मिलानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी इसका एक है ना स्मूथ बैटर बना लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे इसको हम। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें एक चीज़ डालना भूल गई थी, इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा, जो हमने बना के रखा था वही, आप मार्केट का भी डाल सकते हैं। क्योंकि ना हम लोग जो घर में पकौड़ी बनाते हैं हम तो कहते हैं कि सॉफ्ट नहीं बनी है, सॉफ्ट नहीं बनी। जो ढाबे पे होते हैं ना वो क्रंची होती है, सॉफ्ट नहीं रहती है उनकी पकौड़ी। तो इसमें डाला है मैंने 2 टेबल स्पून चावल का आटा, इसको मिक्स कर देंगे। और यह देखिए अब है ना मैं पकौड़ी बना रही हूँ, कड़ी हमारी पक गई जितनी मुझे पकानी थी। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, एक प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया, हरा धनिया। और अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, अदरक, ये सारा कुटा हुआ है फैमिली, कुटा हुआ अदरक, कुटी हुई हरी मिर्च और कुटा हुआ लहसुन डालेंगे और मिक्स कर देंगे। अब बनाएंगे हम इसके पकोड़े। आप एक बार बना के देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप कड़ी में डालने के लिए बना रहे, ऐसे भी आप खा के देखिएगा, इतना अच्छा टेस्ट होता है। और कड़ी मुझे जितनी गाढ़ी रखनी थी उतना मैंने पका लिया, आप अपने हिसाब से है ना इसका गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। फ्लेम को कर दिया लो मैंने, क्योंकि कड़ी मेरी बन चुकी है, बंद नहीं किया है गैस को। अब बना लेती हूँ पकौड़ियाँ। तो मैंने थोड़ा यहाँ बैटर है ना ज़्यादा बनाया है, क्योंकि ये हस्बैंड को पकौड़ी पसंद है, तो थोड़ी सी खाने के लिए रखेंगे।
बाकी डाल देंगे। आप अपनी नीड के हिसाब से है ना पकौड़ी डाल सकते हैं। फर्स्ट बैच की है ना पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं। तो अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया जिस पे हमने कड़ी बनाई है, और पकौड़ी हाथों हाथ उसमें डालते रहेंगे। और इसको ना फैमिली ज़्यादा नहीं पकाना, हमें पकौड़ी को सॉफ्ट नहीं करना है। जितनी पकौड़ी मुझे डालनी थी उतनी मैंने कड़ी में डाल दी है, और 2 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे पका लिया। ज़्यादा हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है। और गैस को बंद कर देंगे, और बाकी पकौड़ियों को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये थोड़ी मैं ज़्यादा फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये खानी है अलग से। तो ये भी हो गई है। अब लगा लेते हैं कड़ी में तड़का। तो जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल को मैंने निकाल दिया है। यहाँ लिया दाना, साबुत धनिया, साबुत जीरा और सूखी लाल मिर्च। पहले डाला है हींग, बाकी फिर इसमें जो साबुत मसाले लिए हैं वो डाल देंगे। हल्का सा रोस्ट करना। अब इसमें डाल देंगे बाकी चीज़ें। एक प्याज को मैंने है ना काट लिया लंबे लंबे स्लाइस में, और इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, लो फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो। अब इसमें डाल देंगे लहसुन, कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई हरी मिर्च और कुटा हुआ अदरक। तो फैमिली इसको ना इमाम दस्ते में जो होता है ना अदरक कूटने वाला, उसी में मैंने कूटा है। काट के नहीं डालना है, कूट के डालना है। दोनों में ना टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ मैंने एक कड़ी लीव्स जो है, कड़ी पत्ते, उसको मैंने वॉश करके रखा था, वो भी डाल दिए। लास्ट में मैंने डाला है प्याज भुनने के बाद। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टमाटर की प्यूरी, क्योंकि है ना मुझे है ना थोड़ी खट्टी है ना दही अच्छी मतलब कड़ी अच्छी लगती है। तो अब जब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि कड़ी में थोड़ा नमक कम था। हमारा टमाटर है ना भुन गया है। अब इसमें डालूँगी, गैस को बंद कर दिया, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। तो अब उस गैस यहाँ हमारी बंद है। अब इस तड़के को डाल देंगे हम कड़ी में। तो डाल दिया मैंने इसको कड़ी में। अब इसके ऊपर से अब डालेंगे हम लास्ट चीज़। तो ये मैंने डाल दिया हरा धनिया। तो बीच में क्लिप स्किप हो गई थी, तो हरा धनिया डाल दिया। तो हमारी कड़ी पकौड़ा रेडी हो गई है ढाबे स्टाइल में। तो फैमिली यहाँ पे मैंने लिया है 2 प्याज और 1 हरी मिर्च। तो अब हम बना रहे हैं मार्केट स्टाइल प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में है ना 5-6 आइस क्यूब लिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, उसमें इसे डाल देंगे। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों करेंगे, ये हम इसलिए कर रहे हैं ना कि जो है ना हम घर पे बनाते हैं ना सैलेड प्याज का, वो सॉफ्ट सा हो जाता है, सॉफ्ट नहीं होगा। इसमें डाल के हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इतने है ना मैं ये जो फैला है बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो अभी है ना बर्तन वगैरह धो लिए, 10-15 मिनट लगे मुझे बर्तन धोने में। इतने में हमारा प्याज भी अच्छे से सेट हो गया। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हम जो रेस्टोरेंट में चटनी वाले प्याज सर्व किए जाते हैं ना, उनके कितने मतलब मीठे मीठे से लगते हैं और सख्त से रहते हैं ना, सॉफ्ट नहीं रहते। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरे धनिए की चटनी 1 टेबल स्पून, और 1 डाल दूँगी नींबू। और नमक नहीं डालूँगी क्योंकि चटनी में नमक है। और मिक्स कर देंगे। तो हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी वाले जो प्याज वो हमें सर्व करते हैं ना कड़ी के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी रेडी हो गए हैं। तो फैमिली जीरा राइस बना लिया। हस्बैंड गए हैं सोहान को स्कूल लेने के लिए, और यहाँ पे मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए 2-3 रोटी बना रही हूँ, क्योंकि खाली चावल से नहीं खाऊंगी। तो फैमिली ये है हमारा आज का लंच। जीरा राइस है, सैलिड है, पनीर की चीज़ पनीर है, कड़ी पकोड़ा है, रोटी है और पापड़ है। तो फैमिली सबने खाना खा लिया है। तो आ गई हूँ मैं किचन क्लीन करने के लिए। तो खाना खाने से पहले ही मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है, जो अभी बच्चों ने खाए हैं वही बर्तन है। तो पहले से कर लिया था ना तो काफ़ी आसान हो जाता है। खाना खाने के बाद ना एक तो घबराहट सी होती है इतने सारे बर्तन एक साथ देख के। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि वही इतने सारे मतलब काम फैला हुआ है। तो फ्री थी तो मैंने इसलिए पहले ही वॉश कर लिए थे ना, तो अब इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो ये बस थोड़े से बर्तन है, किचन क्लीन होने के बाद मेरा अभी का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फैमिली टाइम हो गया है, 3 बजने वाले हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं और अगर आज का रेसिपी और ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो है ना सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। अगर आज का ब्लॉग और रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय फैमिली। गुड नाइट नहीं हुआ है बेटा, आफ्टरनून हुआ है अभी। गुड आफ्टरनून हुआ है। बाय।